स्वागत है आपका अध्याय दूसरे में और श्लोक नंबर तीसरे में। हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को कठोर शब्द कहते हैं ताकि उसका मोह टूट जाए। उसके बाद अर्जुन इस श्लोक में क्या कहते हैं, अर्जुन को क्या करने के लिए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, समझते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्व ययुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ परंतप। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्लैब्यम मतलब इस नपुंसकता को, मास्म मत प्राप्त हो, गमः क्योंकि, पार्थ पार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े ही स्नेह और बड़े ही प्रेम से कहते हैं। उसके बाद है नैतत्व ययुपपद्यते। अब यहाँ पर 3-4 पदों की यहाँ पर संधि है, तो हम उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे कि न त्वयि एतत् उपपद्यते, तो ये बन गया नैतत्व ययुपपद्यते। इसका अर्थ है तुम्हारे में यह उचित नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो कायरता तुम में आ गई है ये किसी भी तरह से उचित तुम में नहीं है। तो अगला पद है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो यहाँ पर इसका जो अभिप्राय है वो है कि जो तुम्हारे हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है, तुम्हारे भीतर जो तुच्छ कायरता आ गई है। उसके बाद है त्यक्तवोतिष्ठ परंतम, कि तुम इसका त्याग कर दो और खड़े हो जाओ। आगे है परंतप मतलब दूसरों को तपाने वाला, यानी कि हे परतम जो दूसरों को तपाता है। अब हम थोड़ी सी व्याख्या को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लैब्यम मास्मगमः। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर ये जो कायरता आ गई है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। ठीक है, तुम शूरवीर हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और तुम यहाँ कायरों की तरह बैठ गए हो, कायरों वाली बातें कर रहे हो। तो इस नपुंसकता को तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हमारा अगला पद है नैतत्व ययुपपद्यते। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शूरवीर हो और तुम्हारे भीतर इस तरह की जो कायरता के जो लक्षण प्रकट हुए हैं ये होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये तुम्हारी प्रकृति के विपरीत है। तुम शूरवीर हो और शूरवीरों को ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो तुम्हारे लिए ये कायरता ठीक नहीं है, इसका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अगला पद है परंतप। इसका मतलब है कि तुम शत्रुओं को डराने वाले हो, तुम उनको भयभीत कर देते हो, तुम उनको भगा देते हो, और ऐसा करके तो तुम खुद ही उपहास का पात्र बन जाओगे। तुम अपने शत्रुओं को मौका दे रहे हो कि कल को वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हें कायर बोलकर संबोधित करेंगे, तुम्हारी यश कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस पद से संबोधित करके बुलाते हैं और ये संकेत भी करते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला पद है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ। यहाँ पर इन पदों का इस्तेमाल करने का जो भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है वो ये है कि तुम्हारा जो हृदय है उसमें जो तुच्छ ये जो भाव आ गया है ना, इससे तुम भी तुच्छ हो जाओगे। और जब तुम्हारे भीतर तुच्छता आ जाएगी तो तुम्हें ना स्वर्ग मिलेगा, ना कीर्ति मिलेगी, और ना ही श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है। क्योंकि इस तुच्छता की वजह से ही इस वक्त तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम्हारा युद्ध से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम इस दुर्बलता का त्याग कर दो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम स्वयं को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ रहे हो इस वक्त, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे भीतर कायरता ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए तुम इस तरह की क्रियाएं भी कर रहे हो और ऐसी बातें भी कर रहे हो। यहाँ पर कृष्ण का कहने का मतलब है कि तुम इतने समय से जो बातें कर रहे हो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि युद्ध होगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। भला अब इन सारी चीजों का धर्म से क्या लेना देना है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बस सामाजिक परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अर्जुन इन्हीं व्यवस्थाओं को धर्म मानकर खुद को धर्मात्मा समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि धर्म के विरुद्ध है। और धर्म क्या है? वही सामाजिक कुरीतियां, परंपराएं और रूढ़ियां जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बाद में बताते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के द्वारा बताई गई युक्तियों में जरा सी भी रुचि नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन क्या कह रहा है, क्योंकि अर्जुन जो भी कह रहा है वो भावनाओं के वेग में आके कह रहे हैं, आवेश में आके कह रहे हैं। अब
अर्जुन ठहरा एक सामाजिक प्राणी जो समाज के द्वारा ड्राइव होता है, ठीक है। धर्म क्या कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग परंपराओं को ही मानते हैं, ठीक है। समाज में जो भी चलता है उसको मानते हैं। तो अर्जुन उसी की बातें कर रहे हैं। अब एक तरफ अर्जुन और एक तरफ भगवान सत्य स्वरूप खड़े हैं। अब भला सोचिए कि भगवान को अर्जुन की इन बातों से क्या अभिप्राय है। इसलिए भगवान अर्जुन के ऊपर हंसते हैं। अब हंसेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय से लेकर अब तक अर्जुन ने जिस जिस तरह की बातें की वो ना ही धर्म संगत है और ना ही तर्क संगत है। इसलिए भगवान तो हंसेंगे ही उन बातों के ऊपर। तो भगवान हंसते हुए ही अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये था इस श्लोक में। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इस श्लोक के बाद अर्जुन क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।